एक किताब है हजरत ईसा मसीह के नाम से, उसका मुताला किया, उर्दू में है। क्या नाम उस किताब का? ईसा मसीह। ईसाइयों की लिखी हुई वो किताब है, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती है। यूनान, आपने नाम सुना होगा यूनान। ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं कि नबी की आखिर ज़मा पैगंबर से आने से भी पहले की, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद की। जी माशाल्लाह, क्या कहने हैं। जो बीच का जो खला है वो 650 बरस का है। जी जी, कितना? 650 बरस तक का कोई पैगंबर, कोई हादी, कोई रसूल, कोई नबी नहीं आया। जी जी, उसी यूनान के अंदर एक मंदिर है। क्या है? मंदिर। खूब तवज्जो के साथ मेरी बात को सुन ले, मैं तकरीर नहीं कर रहा इसलिए मैंने बंद करा दी ये सारी चीजें। एक दिमाग दे रहा हूं आइंदा के लिए। अब तक तो जो हुआ वो सो हुआ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है। स्टेज पर हम लोग बैठे हैं, नाते पाक भी सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं और कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम और आपको इन सारी बातों पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। लेकिन भूल कर, ना जानकारी में कुछ काम हमसे ऐसे हो जाते हैं जो अल्लाह को भी बुरा लगता है, उसके पैगंबर को भी बुरा लगता है, और वो रस्म ऐसी होती है जो दूसरों की तरफ को हमें खींच लेती है। और अल्लाह का और अल्लाह के पैगंबर का इरशाद है कि जो गैर कौमों की मुसाहबियत करेगा कल कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाए। बेशक बेशक बेशक, कल कयामत के दिन उन्हीं के साथ उसका हश्र होगा। क्यों ना हम अपने ही को अपना लें, अपने तरीकों को अपना लें, अपने बुजुर्गों की पैरवी कर लें, अपने मौलवियों से राब्ता कायम कर लें, अपनी इमामों से राब्ता कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत आबाद हो जाए। तो आज मैं एक इशारा आपको दे रहा हूं। तो यूनान के अंदर हजरत वो एक मंदिर है, एक रस्म थी। वहां चुड़ैलों का काम, भूत का काम, पलीत का काम, जिन्नात का काम बहुत ज्यादा उस वक्त में चलता था। उसको रोकने के लिए भेंट दी जाती थी। क्या दी जाती थी? भेंट। भेंट। भेंट काहे की आप जानती हैं? किसी जानवर की कुर्बानी देना, किसी आदमी की कुर्बानी देना, किसी औरत की कुर्बानी देना। ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी औरतों को भेंट चढ़ाया गया, बहुत सारे जानवरों के गर्दनें काट दी गई। ईसा मसीह जो वो किताब है उसके अंदर एक तरीका इन्होंने निकाला कि वो तरीका ये है कि इंसान की जान को बचाया जाए। जानवरों की जानों को बचाया जाए, और एक दूसरा तरीका इसका कोई निकाला जाए। कौन सा तरीका है बताओ तो सही? वो तरीका ये है कि वही जिसकी रस्म आज हमने अदा की, बर्थडे। जी जी, केक, एक केक बनाया, कहा किसी की कुर्बानी न की जाए, बल्कि छुरी के जरिए से इस केक को काट दिया जाए। एक गला काटने के बराबर समझ लिया जाएगा। वाह 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 वाह, जवाब नहीं है। बहुत अच्छा वाकया आप पेश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी इस्लाह फरमा रहे हैं। एक केक लाओ, ये केक लाया गया, चलो लेकर के मंदिर।
मंदिर लेकर के केक को पहुंच गए। जिस तरीके से आज हम अरब के लिए जाते हैं, खाने काबी की जियारत के लिए जाते हैं, रसूल पाक के मुअज्जम घर के दीदार करने के लिए जाते हैं, कल की वो दूसरी कौम यूनान के उस मंदिर के अंदर मत्था टेकने के लिए जाया करती थी। बेशक बेशक। पूरी दुनिया के वो गैर कौमे लोग अपने बच्चों को बचाने की खातिर, अपनी बेटियों को बचाने की खातिर, अपने जानवरों को बचाने की खातिर केक बना बना करके यूनान जाते थे। मंदिर में केक पहुंच गया, क्या किया जाए? लाओ, किसका है ये फला का, सामने खड़ा कर दिया जाए। बच्चे हो या बच्ची हो, सामने ला करके खड़ा कर दिया गया। अब क्या करें? इसके चारों तरफ दिए जलाए जाएं। आज की रस्म है कि मोमबत्ती जलाई जाए। कितनी जलाएं? आज 8 जलाते हैं, कल 360 जलाया करते थे। इतने ही उनके देवता और मानते और पूजते थे। कल बत्तियों के अंबार लगे हुए थे। उस बच्चे के चारों तरफ जला दी गई सारी मोमबत्तियां। क्या करें कि एक एक को बुझाते हुए आओ। बत्तियां बुझा दी गई, अंधेरा हो गया, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। जब अंधेरा हो गया, निकाली छुरी, रखा केक के ऊपर, कर दिए उसके टुकड़े। उठाओ, थोड़ा सा उठाया, इस बच्चे को खिला दो। उस बच्चे को खिला दिया गया। पड़ोस के बच्चे को खिलाओ, उसको खिला दिया गया। मां को खिलाओ, मां को खिलाया। ताया और दादा को खिलाओ, खिला दिया गया। बाकी बच गया, क्या करें? मुंह पे लगा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही था, मुंह पर लगा दिया जाए, लगा दिया जाए। अजी यहां तक के पूरा मुंह ढांप दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पूरा मुंह ढांप दिया गया। किस लिए? इसलिए कि चुड़ैल अब इसको देख न सकेगी, जिन्नात इसको देख न सकेगा, भूत इसके ऊपर आ न सकेगा। इसके बचाव के लिए एक तरफ तो केक काटा गया, दूसरी तरफ उसके मुंह के ऊपर केक को मला गया ताकि चुड़ैल इसके ऊपर कोई हरबा न कर सके। और दीगर ने तो यूं खाया कि इसके जरिए से हम भी बचे रहेंगे। अजीज दोस्तों, सोचो तो सही, ये रस्म किसकी है? ये रस्म किसकी निकल करके आई है जो आज हमारा मोमिन भाई अपनाए हुए है? अजीज दोस्तों, इसका नाम असल में है तो क्या? साल गिरे, ये क्यों ना कहते? साल बड़े तो नहीं है, बोलो भाई, कहीं देखा है कि साल बड़े, साल गिरे गिरे? क्या मतलब? मिसाल के तौर पर 60 साल तक की उम्र रब्बुल आलमीन ने दी है। 60 साल की उम्र दी, एक मिसाल दे रहा हूं। अब जब 1 साल का हो गया बच्चा, 59 साल रह गए। बिल्कुल 2 साल का हो गया, 58 साल रह गए। साल गिर रहे हैं जी, बेशक। साल बढ़ नहीं रहे। जब जब साल आता चला जाएगा, साल गिरते चले जाएंगे। इसी को साल गिरे के नाम से याद किया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बच्चों, मेरे अजीज बहनों, मैं तुमसे ये कहता हूं, साल गिरे न बनाओ, साल बड़ा बनाओ ताकि ये बच्चा भी आबाद रहे, इस बच्चे के अंदर के कवानीन भी आबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत कारी शरीफुर रहमान साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल गिरे। और दूसरा एक और है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह, कारी साहब जवाब। बर्थडे।
बर्थडे नहीं है, सही पढ़ो, बर्थडे। जी बिल्कुल, क्या है? बर्थडे। बर्थडे। और बर्थ आप जानते हैं, बचना, बचना, खाने पीने से भी बचना। जिस तरीके से रोजा रखा जाता है, इस तरीके से मुंह बांध करके रहना। जी बेशक। क्या होता था, जब तक उस मंदिर के अंदर वो लोग नहीं जाते थे, कुछ खाते नहीं थे, जी बिल्कुल बिल्कुल बेशक, कुछ पीते नहीं थे, बल्कि मुंह बांध करके बर्थडे रखने का नाम इसीलिए रखा गया है। मुंह बांध करके जाओ और वहां जाकर के इस केक के जरिए से अफ्तार करो। जी बेशक बेशक, सही बात। इस केक के जरिए से बहुत अच्छा मुताला। अफ्तार करो। यही होता है मेरे अजीज दोस्तों, हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह के पैगंबर के चाहने वाले हैं। अब तो हम तो अपने रब को सजदे करने वाले हैं। हम साल गिरे नहीं बनाएंगे, हम मनाएंगे तो साल बड़े बनाएंगे, ताकि हम जब भी कभी नियत करेंगे, अब आइंदा नियत ये करेंगे, जब मेरा बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो इसके सदके और तुफैल में रब्बुल आलमीन मुझको दौलत से नवाजेगा, तो मैं एक मस्जिद को तामीर करा दूंगा, मैं इस मस्जिद के अंदर तामीर करा दूंगा। कहीं नियत करेंगे हम मस्जिद के अंदर फर्श करा देंगे, कहीं नियत करेंगे हम किसी गरीब का निकाह करा देंगे, कहीं निकाह करेंगे, कहीं हम के अंदर उम्मीदें लाएंगे। किसी बच्ची ऐसी है जो शादी के लायक है, उसके पास रुपया और पैसा नहीं है, रब्बुल आलमीन मेरे बच्चे के सदके तुफैल में अगर माल देगा तो मैं इस बच्ची की शादी करा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी शरीफुर रहमान साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने कारी साहब? अपने बच्चे की दी हुई दौलत के जरिए से रब्बुल आलमीन ने जब तुमको दिया है, उस दौलत के जरिए से मस्जिद आबाद कर दो, गरीबों के दिल बसा दो, गरीबों की बिल्डिंगें बनवा दो, गरीबों के घरों के अंदर जाओ, उनकी मदद कर दो, उनको खाने के लिए कुछ दे दो, उनके पीने के लिए कुछ दे दो। अगर कुछ ना हो सके तो इस बच्ची की शादी करा दो। यह साल बढ़ावे का, गिरावे का नहीं है, ये बढ़ावे का साल है। जब तुम नियत करोगे, जब जब साल आएगा, अब बनाओ, जब जब साल पूरा होगा, 1 साल में जो रुपया कमाऊंगा उसमें इस बच्चे के जरिए से रब्बुल आलमीन अता करेगा, वो पैसा मैं गरीबों में तकसीम करूंगा, मैं यतीमों को बांटूंगा, मैं मस्जिदों को आबाद करूंगा, मैं मदरसों को आबाद करूंगा, मैं खानकाहों को आबाद करूंगा, मैं अपने दुखी दिल भाइयों को देख करके उनकी इमदाद करूंगा। और उसके सदके तुफैल में गांव के अंदर जैसे कि आज हम इकट्ठे हुए, जी जी, हम मेहमान, इस बच्चे की खुशी में तो हम भी आए हैं, और मेरे आने की नियत थी सिर्फ ये थी कि आज बर्थडे को बता करके जरूर आऊंगा। कारी साहब बिल्कुल हक़ानी। आ गया, वक्त पर पहुंचा। मेरे भाई, अब तक ये काम ना जानकारी में हुआ है, अब तक ना जानकारी में हुआ है, आज तुम्हें जना दिया गया है। ये रस्म हमारी नहीं, ईसाइयों की, ईसाइयों की है। उन लोगों ने इसको मनाया है। आज हम तो गैरों की पैरवी करेंगे। बोलो हश्र किसके साथ होगा? उन्हीं के साथ होगा। हमें तो बचना है, हमें तो मुसलमानों में रहना है, हमें तो अपने भाइयों के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है, हमें तो इस्लामी तरीका अपनाना है, हमें हर जगह पर कानून मुस्तफा पर चलना है, शरीयत मोहम्मदी का एहतराम करना है। जो हमारे पैगंबर फरमा दें हमें तो उसी के ऊपर अमल करना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, नसीहती बातें हैं मेरे भाई। टाइम आपका बहुत कुछ हो चुका है, सिर्फ ये बात बताने के लिए आज हाजिर हुआ था। मैंने आपके कानों तक आवाज पहुंचाती है।
दोस्तों आइंदा ख्याल रखें। आज मेरे एक भाई ने किया, कल को दूसरा भाई करने की कोशिश करता। तौबा कर लें सच्चे दिल के साथ। इंशाअल्लाह जब कभी मैं अपने बच्चे का दिन मनाऊंगा, दिन मनाना गलत थोड़ा, ये पैगंबर रसूल का हर साल मनाया जाता है। बेशक बेशक जुलूस निकाला जाता है कि नाजायज थोड़ा, ये जायज है। जायज है बेशक। लेकिन आज हमने जो तरीका अपनाया है वो गलत है। हमें ये पुतले बना करके नहीं खाने, बिल्कुल बिल्कुल हमने अपने चेहरों पर नहीं मसलने। हमें तो इस्लाम जो इजाजत देगा हम वही काम करेंगे। बेशक बेशक। और इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भी आबाद रहेंगे, हमारी दुनिया भी आबाद रहेगी, हमारी माँ बहनें भी आबाद रहेंगी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि पाक परवरदिगार हमें और आपको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई लफ्ज़िश, कोई कमजोरी हो गई हो, पाक परवरदिगार इसको भी माफ फरमाए, सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।